नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स की, जो कि पिछले 3 क्लासेस में आपकी जनवरी मंथ की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ा दिया गया था। ये आपका चौथा लेक्चर है, जो कि फरवरी मंथ की जितना भी करंट अफेयर्स है वो पढ़ाया गया है इस वाले लेक्चर में, जो कि लगातार 3000 से अधिक संभावित प्रश्नों का संग्रह है, जो कि और सचिन मलिक द्वारा संग्रहित प्रश्न भंडार से लिया गया है। आइए देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 30 जनवरी 2024 को रणनीतिक व्यापार नियंत्रक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। डॉक्टर नीरज मित्तल ने भारत टेलीकॉम 2024 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एक्सपो के अवसर पर भारतीय 5G पोर्टल एक एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की योजना का शुभारंभ किया। नाडा इंडिया ने NCERT के साथ प्रिजर्विंग केयर प्ले एंड स्टैंड अगेंस्ट वडाज प्रोहिबिटेड सब्सटेंस विषय पर लाइव सत्र का आयोजन किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को स्वदेशी ब्रांड रामराज कॉटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। एनटीपीसी हरित एनर्जी लिमिटेड ने प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक हरित हाइड्रोजन और डेरिवेटिव के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समुंदर मेरे अंदर लॉन्च की। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अनुज मुंडा ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में कन्या छात्र फाल्गुनी व कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में चयन भवन की लोकार्पण किया। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमानी ने 31 जनवरी 2024 को मस्कट में 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के अनुसार 31 जनवरी 2024 को सूची में 5 और वेटलैंड्स जोड़ दिए गए, जिससे रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने
ने सुदृढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने के लिए भू तकनीकी परामर्श सेवाओं हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ सहयोग किया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने भविष्य में सहयोग के अवसरों पर भारत जर्मनी संवाद की मेजबानी की। भारत के पहले हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के जंगलों में अनुमानित रूप से 718 हिम तेंदुए हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभारंभ हिम तेंदुए ग्रीन एशी का अनावरण किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के विस्तार को 3 वर्ष के लिए मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 31 जनवरी 2024 को कोयला खान भविष्य निधि संगठन के वेब पोर्टल सी केयर्स का उद्घाटन किया। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में पद ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 फरवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इनोवेटर्स नेटवर्क प्रारंभ किया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को सागर सेतु NLP मरीन में मैरीटाइम सिंगल विंडो एंड MMD मीडियो लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जयदीप धनखड़ ने 1 फरवरी 2024 को 8 सदस्यों वाले उपसभापति पैनल का पुनर्गठन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को संसद के अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री एशियाई क्रिकेट परिषद ने 31 जनवरी 2024 को जयशाह को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2022 से 2024 अवधि के लिए विश्व कैंसर दिवस का मुख्य थीम क्लोज द केयर गैप है। विश्व कैंसर दिवस 2024 का फोकस थीम टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर है। लद्दाख के पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन 2 फरवरी 2024 को नवांग दोरखेर रुअबदान स्टेडियम लेह में हुआ। NCPCR ने बच्चों के उद्धार और उनके घर वापसी के लिए घर गो होम एंड रीयूनाइटेड पोर्टल की शुरुआत की। राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 2023 से 24 का 20वां वेबिनार खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना के उद्देश्य से आयोजित किया गया। DARPG ने दिसंबर 2023 के लिए सचिवालय सुधार मासिक रिपोर्ट का नवा संस्करण जारी किया। श्री पवन कुमार ने 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का पदभार ग्रहण किया। भारत के विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को झारखंड के सीएम पद की शपथ ग्रहण की। प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम प्रेरणादायक परिवर्तन एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए है।
महिला जनांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम हर वॉइस हर फ्यूचर। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 3 फरवरी 2024 को खंटी झारखंड में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 3 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ, राष्ट्र महामंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। प्रथम सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज INS संध्या को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव S कृष्णन ने CMAT हैदराबाद में ई-कचरा प्रबंधन का उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया। दक्षिण भारत के अभिनेता थलापति विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिझगा वेत्री कड़गम लॉन्च की। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान भरेगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के समापन समारोह की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2 फरवरी 2024 को हरियाणा के सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 फरवरी 2024 को वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए जैव विज्ञान में बहुविषयक पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम शुरू किया। REC लिमिटेड ने टिकाऊ वित्तपोषण के लिए द एसेट AAA अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता। श्री संजय जाजू ने 5 फरवरी 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में सिक्योरिटी बियॉन्ड टुमारो फॉरगेन इंडियाज रेसिलिएंट फ्यूचर विषय पर व्याख्यान और ORF फॉरगेन पॉलिसी सर्वे को लॉन्च किया। DRDO ने 30 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग ने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया। पीएम मोदी ने 6 फरवरी 2024 को गोवा में एकीकृत समुद्री सर्वाइकल परीक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया। पीएम
मोदी ने 6 फरवरी 2024 को गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 31 जनवरी 2024 को मुंबई में द ग्रेट इंडियन रिबूट रोड शो 2024 का उद्घाटन समारोह की मेजबानी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। लोकसभा ने 6 फरवरी 2024 को संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी ने 6 फरवरी 2024 को मालदीव के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए 32वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी लॉन्च की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में पहले बिम्सटेक एक्सटीवेट चैंपियनशिप की शुरुआत की। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 6 फरवरी 2024 को 5 किलो और 10 किलो के पैक पे 29 रुपये किलो की MRP का भारत चावल की बिक्री शुरू की। नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने 6 फरवरी 2024 को मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल द्वारा डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकेडमी का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में एडशील विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 384 से घटकर 2020 में से 103 हुई। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह 2020 रिपोर्ट। उत्तराखंड के बद्री धाम के मुख्य पुजारी पंडित ईश्वर प्रसाद दामोदरी की केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। म्यूजिक कंपोजर और सिंगर शंकर महादेवन ने देश मूवमेंट के लिए बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए वर्ष 2024 का ग्रैमी अवार्ड जीता। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 5 फरवरी 2024 को नए सेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार का स्थान ग्रहण किया। उत्तराखंड राज्य 7 फरवरी 2024 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2024 की थीम पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल्स दालें पैभिटी मिट्टी एवं लोग। भारत में प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद और ओपे नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने MSME और छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए
डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने वार्षिक राष्ट्रीय ई शासन सेवा वितरण मूल्यांकन वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की। भारत गैस ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए प्योर फॉर श्योर का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 8 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन 1447 और सारथी पहल का शुभारंभ किया। यमन के शीर्ष राजनयिक अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए पीएम बने। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी साथी खिलाड़ी आर अश्विन को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। भारत में प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। चार्ल्स डार्विन की जयंती के उपलक्ष्य में भारत प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 9 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करने हेतु वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और पंजाब एंड सिंध बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत और रवांडा ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 8 फरवरी 2024 को किगाली, रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक की। प्रकाशन विभाग नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में डीपीडी अपनी पुस्तकों इंडिया 2024 और करियर कॉलिंग का विमोचन किया। बर्फ के छोटे टुकड़े पर सोते हुए पोला बियर की फोटो को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया। भारत सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह एवं एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान किया गया। ओल्जम बैक्टनोव काजाख्स्तान के नए पीएम बने। ओल्जस बैक्टनोव की नियुक्ति काजाख्स्तान के राष्ट्र कासिम जोमार्ट टोकायोव ने की। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम माइलस्टोन ऑन माइट एप्लीसिप्स जर्नी। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम
में नई दिल्ली पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब में हरीके बैराज से निकलने वाले फिरोजपुर फीडर की पुनर्वास पर 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रोफेसर AP सिंह बघेल ने लिम्फेटिक उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के पहले चरण का शुभारंभ किया। संसद ने संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड झरेडा ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT भुवनेश्वर के अनुसंधान और उद्यमिता पार्क में 2 दिवसीय 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। PM मोदी ने मॉरिशस के PM और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से UPI सेवाओं की शुरुआत की। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 फरवरी 2024 को देहरादून के टोंज ब्रिज स्कूल में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 12 फरवरी 2024 को गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया। 22वीं विधि आयोग ने सरकार को महामारी रोग अधिनियम 1897 शीर्षक की एक व्यापक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 12 से 13 फरवरी 2024 तक 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 12 फरवरी 2024 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित जेतलपुर में नर नारायण शास्त्री प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। अंडर 19 विश्व कप 2024 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर विश्व कप जीत लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 12 फरवरी 2024 को एम्स CBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया। नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान ने 12 फरवरी 2024 को IIT गुवाहाटी में 5G यूज केस लैब अवेयरनेस और प्री कमिश्निंग रेडीनेस विषय पर कार्यशाला आयोजित की। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 13 फरवरी 2024 को PM संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने 13 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना के लिए 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को खरीदने के उद्देश्य से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 62,62,62.54 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 फरवरी 2024 को एम्पायर 1 नेशनल स्टूडेंट द कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने
सुफलम आकांक्षी नेताओं और सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 13 फरवरी 2024 को बेगूसराय जिले के बरौना ब्लॉक के पररौर ग्राम पंचायत में एक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर के सिंह ने 13 फरवरी 2024 को एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारतीय पावर स्टेशन ओडियम सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। 75वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के अंतिम अमित पंघाल एवं सचिन सिवाच ने स्वर्ण पदक जीता। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे गुरुवार 16 फरवरी 2024 को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 फरवरी 2024 को देहरादून हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र और अमृता विश्वविद्यालय ने विश्वसनीय और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मंत्रालय, उत्तर पूर्व परिषद और आईआईएम शिलांग ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नीतिगत अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र के निरंतर संचालन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला ने 14 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में एएचआईडीएफ योजना के नए स्वरूप की शुरुआत की और एएचआईडीएफ पर रेडियो जिंगल जारी किए। केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के आधिकारिक मेजबान बुडापेस्ट, हंगरी को 14 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 14 फरवरी 2024 को ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से दिल्ली एनसीआर के लिए नशा मुक्त भारत अभियान वाहन रवाना किया। दोस्तों, हमारी यह सूचना अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगली क्लास जल्दी होगी।